नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज पूजन सामग्री तथा इसकी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और हरतालिका तीज की पूजा से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में। पूरी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। हरतालिका तीज व्रत को सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माँ गौरा से सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगती हैं। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार रहा जाता है, जिसमें महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं और व्रत को संपूर्ण करती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, माता पार्वती की तरह अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती हैं वह रख सकती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत से जुड़े नियमों के बारे में। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत को निर्जला और निराहार किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। हरतालिका तीज को कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं करती हैं। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करती हैं। हरतालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में आपने पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगले जन्म में बंदरिया का, वहीं अगर इस दिन सो जाएं तो अजगर का जन्म मिलेगा। जो महिलाएं इस व्रत में दूध पीती हैं वह अगले जन्म में सर्पनी बनती हैं। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है। जो अन्न का सेवन करती है वह सूरी बनती है। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। इसमें भगवान शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसलिए सबसे आवश्यक सामग्री है काली मिट्टी और बालू रेत, केले का पत्ता, फुलेरा, साथ ही बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, आक का फूल, भस्म, श्रीफल यानी पानी वाला नारियल, यज्ञोपवीत्र, पान का पत्ता, गेंदे व गुलाब के फूल और माला, ऋतुफल, मेवा, मिष्ठान, बेसन से बने माता पार्वती के जेवर, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती या गमछा, घी, कपूर, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, पंचामृत, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री को लेकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद फुलेरा बनाकर उसे सजाएं।
पूजा के समय सुहागन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करना चाहिए। फिर एक चौकी या पटा रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर सतिया बनाकर केले का पत्ता रखें। तत्पश्चात तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें। अब कलश स्थापना करें। एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें, उसमें स्वास्तिक बनाएं। कलश के अंदर थोड़ा पानी, हल्दी और सुपारी और सिक्का डालें। फिर आम का पत्ता रख एक चावल भरी कटोरी से ढक दें और उसके ऊपर दीपक जलाएं। कलश पूजन के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा और श्रृंगार करें और सुहागन महिलाएं सुहाग का सामान माता गौरी को अर्पित करें। भगवान शिव को धोती या गमछा अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें। उसके बाद आरती करें, जिसमें सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, तत्पश्चात माता पार्वती जी की आरती करें। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लें। फिर रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करके माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है, जिसे सुहागन महिलाएं लेती हैं, और ककड़ी व हलवे का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद प्रसाद को खाकर व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।